दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। लूका रचना सुसमाचार 19 अध्याय का 25 और 26। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मुहरें तो है। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उसे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। यहां पर इस दृष्टांत में मालिक के रूप में प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया है। यहां पर इस मालिक को देखिए, वो अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए दूर देश में जाकर वापस आने की बातों को लिखी है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह यहाँ इस दुनिया में आए, हमारे बीच में सेवा की है और पिता परमेश्वर के पास चले गए। फिर से उस राज्य को प्राप्त करने के लिए एक न एक दिन वापस वो आने वाले हैं। और लूका रचना सुसमाचार 19 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, उन सब के लिए एक रोकड़ दी गई है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए बुद्धि, ज्ञान और पैसे, ताकत, मौके, समय, इस प्रकार की बहुत सारे वरदान के रूप में हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हाथ में दी है। और बहुत सारे मौकाएं भी परमेश्वर हमारे लिए दी है। और उस रोकड़ कर रख के उन्होंने व्यापार किया है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो वरदान को दी है, हमारे लिए जो मौका को परमेश्वर ने दी है, उसके रख के प्रभु यीशु मसीह के राज्य को यानी उस शुभ संदेश को फैलाने के लिए हमें कार्य करना है। इस मौके को व्यर्थ गंवाना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम कुछ न कुछ हमारे जीवन में जरूर करना पड़ेगा। हमारे जीवन में परमेश्वर ने वरदान के रूप में इस जिंदगी को दी है। प्रतिदिन परमेश्वर के लिए हमने क्या किया है, परमेश्वर का राज्य को, उस शुभ संदेश को फैलाने के लिए हमने क्या किया है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर का राज्य को फैलाने के लिए हमारा जीवन में प्रतिदिन कुछ न कुछ परमेश्वर के लिए हमें जरूर करना पड़ेगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने सुंदर जिंदगी दी है, हमारा परिवार को दी है और कलीसिया को दी है और मौका को परमेश्वर ने दिया है। ये सारे कार्य कर रखे परमेश्वर के राज्य के लिए हमने क्या किया है, जरूर प्रभु यीशु मसीह आने का वक्त वो लेखा लेगा। उनके सामने हमें जरूर जो है हमें लेखा देना पड़ेगा। हमारा जीवन में कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए, एक एक महीने, एक एक दिन, एक एक वक्त के लिए परमेश्वर जरूर हमें हिसाब मांगेंगे, उसको कभी भी नहीं भूलना है। इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए मौका को दिया है, समय को दिया है, जीवन को दिया है, इसके बारे में जरूर हमें चौकसी के साथ रहना है, कभी भी व्यर्थ नहीं बिताना है। मेरे प्यारों, एक एक वक्त के लिए परमेश्वर के पास हमें लेखा देना पड़ेगा। जरूर उसी को बातों को बहुत ही जरूरी रूप में समझ के परमेश्वर का राज्य को फैलाने के लिए हमें जरूर कार्य करना होगा। हालेलुया, हालेलुया।